The charge q is fired towards another charged particle capital Q, which is fixed with a speed v. It approaches capital Q up to a closest distance r and then returns. If small q were given a speed 2v, the closest distance of approach would be. तो जैसे यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q और एक बहुत दूरी पर एक चार्ज है कैपिटल Q. अब इसको हम कुछ अगर वेलोसिटी देते हैं तो ये ऐसे आता है, लेकिन रिपल्शन की वजह से ये स्मॉल q कुछ r डिस्टेंस पर आकर रुक जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगी वही बाद में पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी. तो शुरुआत में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और बाद में लिख सकते हैं के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर. अब ये दोनों बराबर हैं. अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसको अगर कुछ 2v वेलोसिटी दे दी जाती है तो ये कैपिटल क्यू से सपोज कुछ r डैश डिस्टेंस पर रुक जाता. तो अगेन जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी वही बाद में पोटेंशियल एनर्जी. तो हाफ एम और v नहीं बल्कि 2v का होल स्क्वायर इक्वल टू आया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर डैश. तो अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. तो हाफ एम और 2v का होल स्क्वायर अपॉन हाफ एम और v का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर डैश डिवाइड बाय के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर. तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कट गया, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर. तो ये आया 4 इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश. तो यहाँ से आर डैश आया आर अपॉन 4. तो आर डैश की वैल्यू आर अपॉन 4 के बराबर